for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. Hey guys, welcome back to my channel. Welcome back to another video. So again, I have my friend Akanksha with me, and we are doing another sit down video on one of the most asked topics in my comment section. So we are going to talk about the paid seats and the NRI seats in IVRI. So मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, बट उस शॉर्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में और भी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आई वाज गेटिंग अ क्वेश्चन कि please make a long form video on this explaining a little bit more about this topic. So that is why we are doing this topic. So without any further ado, let's get started with this topic. Format वही पुराना, like she will ask a question and then she will answer it. Yes. ऐसे format. So basically हमने कुछ questions prepare किए हैं जो कि I think you guys want to know the answers to those questions. So yeah. So the first question is, what are paid seats or the NRI seats? So basically हमारे कॉलेज में कितने टाइप की सीट्स है. एक तो ओपन काउंसलिंग की सीट्स हैं जो कि पूरे इंडिया के लिए, मतलब हमारा कॉलेज क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो यहाँ पर कोई डोमिसाइल, ये यूपी में है कॉलेज, तो यहाँ पे कोई डोमिसाइल नहीं चलता यूपी का. तो जो भी सीट्स हैं वो सारे इंडिया के बच्चों के लिए जिनके पास इंडियन नेशनैलिटी है, सबके लिए इक्वली ओपन है. सो ओपन काउंसलिंग के अलावा एक वीसीआई काउंसलिंग होती है जिसमें आप ऑल इंडिया, जैसे एमबीबीएस की काउंसलिंग होती है वैसे ही वेटनरी की काउंसलिंग होती है. आप पूरे इंडिया के वेटनरी कॉलेजेस के लिस्ट में डालते हो एंड आपको अपनी मेरिट के बेसिस पे मिलता है. इन दोनों काउंसलिंग्स के अलावा एक थर्ड काउंसलिंग होती है, दैट इज पेड सीट्स. सो बेसिकली इस कॉलेज ने और बहुत सारे वेटनरी कॉलेजेस ने पेड सीट्स या फिर एनआरआई सीट्स इंट्रोड्यूस की थी उन बच्चों के लिए जो कि बॉर्डर लाइन मार्क्स से रह जाते हैं और उनको फिर भी ये कॉलेज चाहिए. एंड आई थिंक कुछ ऐसे बच्चे जिनको ये कॉलेज चाहिए, वो बॉर्डर लाइन से रह गए एंड वो फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं. सो ये सीट्स उन बच्चों के लिए है. सो यस, दिस वाज द फर्स्ट आंसर. ये एक तीसरा बेसिकली काउंसलिंग आप मान लो ओपन एंड वीसीआई काउंसलिंग के अलावा. Yes. So the second question is, why were these seats introduced? So again इसका आंसर यही है कि बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही कॉलेज चाहिए होता है, बिकॉज ये काफ़ी पॉपुलर है एंड पीपल वांट कि वो अपना स्टार्टिंग यूजी ही रिसर्च बेस्ड कॉलेज से करें. बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है कि ओके हम स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे को आगे रिसर्च करना है, तो मेरे को आईवीआरआई से ही कंटिन्यू करना है, सो दैट, और वो अफोर्ड कर सकते हैं. सो उनके लिए सीट्स इंट्रोड्यूस की गई है. इसके अलावा जो भी पेमेंट सीट का फीस होती है वो कॉलेज फंड के लिए होती है, वो सेंटर को नहीं जाती है. सो इट इज़ अ ओपन सीक्रेट. सो यस, इसलिए भी. हाँ, तो बेसिकली आप कॉलेज के अंदर कि आप पेड सीट पे, बट आफ्टर यू गेट द डिग्री यू आर टेक्निकली ऑन अ गवर्नमेंट सीट. तो ये चीज आपके डिग्री पे शो नहीं करेगा कि आप पेड सीट पर हो, अगर आप लोग कंसिडर कर रहे हो ये लेना. तो एंड आईवीआरआई एक ब्रांड नेम है वेटनरी पूरे फील्ड में. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ये नेम टैग अपने करियर में चाहिए कि हाँ हमने आईवीआरआई से एक चीज करी है. स्पेशली आईवीआरआई से यूजी करना इज अ वेरी बिग थिंग. सो दैट्स द रीजन. ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 3 is, how many payment seats or NRI seats are there in our college? So payment seats total 6 हैं and NRI seats 2 हैं. एंड उन 6 सीट्स में से भी उसमें भी कोटा लगता है, जनरल, ओबीसी, एससी, एनएससी और ईडब्ल्यूएस भी. तो उन 6 सीट्स में भी आई थिंक पहली 2 या 3 सीट जनरल की होती है जिसमें ओबीसी मेरिट बेसिस भी होती है सारी, बट उसमें ओबीसी भी वो 3 सीट्स में से ले सकता है. एंड देन उसके बाद ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी. Okay, so the fourth question is, what is the fee difference between the regular seat and the payment seat and the NRI seats? So हमारी जो fee होती है वो 30 to 50K के बीच में होती है, 30 to 50 to 55. एंड जो पेमेंट सीट होती है वो मोस्टली 5 लाख के अराउंड होती है फॉर ऑल द ईयर्स, एंड फॉर 8 लाख आई गेस फोर्थ ईयर में होती है. एंड देन एनआरआई सीट जो होती है वो उनकी डबल होती है, 10 lakh for each year and around 16 lakh for the fourth year. So ये fee structure होता है. So clearly बहुत ज़्यादा difference है. That's why it is payment seat. So yeah. Exactly.
फोर्थ ईयर की फीस इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि फोर्थ ईयर 1.5 ईयर का होता है, एंड देन हम लोगों की जो नॉर्मल सीट्स का है वो सेकेंड थर्ड ईयर का 34,000 होता है, फर्स्ट ईयर का 58,000 होता है, फोर्थ ईयर का भी 58,000 के आसपास ही होता है, एंड हम लोगों को इंटर्नशिप में भी फीस देनी होती है। 33 अराउंड, उनको 5 लाख के अराउंड, एंड एनआरआई सीट्स वाले को 10 लाख के अराउंड. सो या दिस इज द स्ट्रक्चर. Okay, so the next question is admission based on merit only or it is based on only payment? So नहीं, admission is based on merit. So basically जो भी open counseling होती है उस like counseling में जिन भी students को merit की वजह से नहीं मिला है, they all can apply for payment seat. Basically एक mop up round के बाद की counseling एकदम end में होती है payment counseling, कि अगर आपको फॉर एग्जांपल ओपन काउंसलिंग से नहीं मिला है तो वीसीआई काउंसलिंग से नहीं मिला है तो मॉप अप राउंड के बाद भी एक राउंड होता है पेमेंट काउंसलिंग जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या फिर अगर आपको आईवीआरआई ही चाहिए, उसके अंदर भी लाइक आई सेड 6 सीट्स में भी कोटा होता है तो उसमें भी मेरिट पे ही होता है। लाइक कि जनरल अगर आप हो या ओबीसी हो तो फिर तो और ज्यादा मुश्किल होता है पेमेंट सीट भी लेना। एंड एसटी और एससी की जो पेमेंट सीट होती है उसकी फी भी कंपैरेटिवली थोड़ी कम होती है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं पेमेंट सीट एंड एनआरआई के लिए. सो ये चीज थी. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एकेडमिक एंड हॉस्टल फैसिलिटीज आर सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स? यस, यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है सबके लिए, ऑलमोस्ट लाइक सेम ही होता है. सेम हॉस्टल, सेम कॉलेज, सेम स्केड्यूल, सेम एक्सपोजर, सब कुछ सेम होता है. सो एज सच कोई डिफरेंस नहीं है. जो हमें मिलता है उन्हें भी मिलता है, ऑल्दो वो ज़्यादा पैसे देते हैं बट स्टिल. Okay, so the next question is any state quota or domicile is required for the admission? तो ये इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया. इस कॉलेज में कोई भी डोमिसाइल नहीं लगता है, मतलब डोमिसाइल इन द सेंस आपको बस एक डोमिसाइल वैसे देना होता है. आप किसी भी स्टेट का डोमिसाइल दे सकते हो एज अ प्रूफ कि आप इंडियन सिटीजन हो या तो आप इस स्टेट के लाइक मेंबर, इस स्टेट के आप सिटीजन हो टेक्निकली, बट उससे एडमिशन का कोई रिलेशन नहीं और ना ही यूपी डोमिसाइल का कोई कोटा है यहाँ पे. सो या इट इज ओपन फॉर एवरीवन. So the last question is any scholarship for payment seat students and NRI students? हम ज़्यादातर जो भी नॉन यूपी स्टूडेंट्स हैं उनको एनटीएस मिलती है, बट द पेमेंट सीट स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एनटीएस. बट हाँ, आप एनएसपी के लिए एलिजिबल हो अगर आप उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो. ऑल्दो बहुत कम पेमेंट सीट के बच्चे हैं जिन्हें एनएसपी की स्कॉलरशिप मिलती है, बट हाँ यहाँ पे एक एमएसडी की स्कॉलरशिप आती है विच इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, एंड ये फर्स्ट टॉपर या सेकंड टॉपर को ही मिलती है. मतलब लाइक अगर आप गर्ल्स में फर्स्ट टॉपर हो, सेकंड टॉपर हो, उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप होती है. सो अगर आप पेमेंट सीट हो और लड़की हो और फर्स्ट गर्ल टॉपर या सेकंड गर्ल टॉपर हो तब आपको इस तब आपको मिलेगी. बट यस, इसके अलावा एनएसपी मिलती है जिसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा अगेन. सो या ऐसी कोई बहुत ऐसा कोई स्कॉलरशिप वाला सिस्टम नहीं है यहाँ. और एक डोमिसाइल से मुझे बात याद आई, अगर आपके पास यूपी डोमिसाइल है तो आपको एनटीएस की स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी. क्योंकि एनटीएस की स्कॉलरशिप सिर्फ उस स्टेट, ये स्टेट क्योंकि हमारा स्टेट यूपी है जिसमें कॉलेज है तो इस स्टेट के बाहर के बच्चों को मिलती है, सिर्फ हमें मिलती है. यूपी के बच्चों को और कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, लेकिन लाइक उनकी जितनी भी फी होती है वो रिफंड आ जाती है. बट अगेन उसके लिए भी क्राइटेरिया होते हैं, लाइक पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगता है, बट पेमेंट सीट्स वालों को शायद से नहीं मिलती है स्कॉलरशिप. सो यस, सो दैट इज ऑल द क्वेश्चंस जो हमने प्रिपेयर किए थे और आप लोगों ने भी पूछे थे. If you guys still have any questions related to paid seats or NRI seats or actually कोई भी और counseling, please comment down below. We will try to make a video on that topic as well. Also अगर आपको scholarships के बारे में भी like थोड़ा सा डिटेल में कोई वीडियो चाहिए तो do let us know. We will try to find out some information and let you guys know. So I think that was it for this video. yeah.